उद्देश्य क्या है? बिहार राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ का आज 33वें द्विवार्षिक अधिवेशन है, सम्मेलन है। यह राज्य सम्मेलन कहा जाता है। 2 वर्षों के उपरांत यह अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसमें कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। कल 9 मार्च को खुला अधिवेशन था। उसका उद्घाटन माननीय वार्ड पार्षद सुशीला देवी द्वारा किया गया और आज जो है प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन माननीय संजीव चौरसिया विधायक यहाँ के लोकल आज किए हैं और इसके बाद हम लोग प्रतिनिधि सत्र का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। सभी अपने अपने विचार को रखे हैं। कर्मचारी संघ की जो मांगे हैं वह निम्नवत है। पहला है, सरकार से मांग हम करते हैं कर्मचारी संघ की ओर से दिनेश विश्वकर्मा अध्यक्ष सभाध्यक्ष। पहला मांग है अनुदेशकों का ग्रेड पे 4600 किया जाए और दूसरा है वरीयता के आधार पर उप प्रचार में प्रोन्नति। तीसरी मांग है अनुदेशक संवर्ग का पद नाम ट्रेनिंग ऑफिसर कराया जाए। चौथा है संविदा अतिथि अनुदेशकों का नियमितीकरण। पांचवा है सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मुख्य अनुदेशक, भंडारपाल, पुस्तकालय अधीक्षक, मिश्रक, प्रधान लिपिक पद का सृजन। आठवां है मुख्यालय में तकनीकी सहायक का पद सृजन। सातवां है स्थानांतरण में गृह जिला एवं 3 साल की बाध्यता समाप्त हो। यदि स्थानांतरण आवश्यक होने पर कर्मचारियों का विकल्प अभ्यावेदन के आधार पर गृह जिला के आसपास किया जाए। तो यह कर्मचारी संघ का सरकार से मांग है सरकार से। जी, तो क्या लगता है ये सरकार आपकी मांग को पूरा करने में आपको साथ देगी? हमको पूरा विश्वास है। हम सभी कर्मचारी भाई एक हैं और एकता में बल होती है। यह संगठन है और सरकार से हम मांग करेंगे, अनुरोध करेंगे और जो लोकतांत्रिक तरीका है उससे हम सरकार से लड़कर हम लेंगे, अपनी मांगों को पूरा कराएंगे। ये पुरानी पेंशन लागू क्या है? पुरानी पेंशन योजना पहले 2004 के पहले था। अब 4 के बाद नई पेंशन योजना लागू हो गई, जिसका हम कर्मचारी संगठन पूरे भारत भर के रैली प्रदर्शन द्वारा इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि ओपीएस को लागू किया जाए, ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए और न्यू पेंशन में मात्र 1000-2000 रुपये ही उनको पेंशन मिल रहा है। इससे बहुत से कर्मचारी को नुकसान हो रहा है, आर्थिक क्षति हो रही है। जबकि हमारे देश के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, विधायक हों, सांसद हों, राज्यसभा सदस्य हों, मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, सभी जो संवैधानिक पदों पर हैं उनको पेंशन मिल रहा है, फिर हमको क्यों नहीं? इसलिए कर्मचारी संगठन का मांग है कि ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए और न्यू पेंशन को समाप्त किया जाए और इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जब तक ओपीएस लागू नहीं होगा हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपका कितना था जी, ओल्ड ओपीएस आपका कितना था? ओल्ड ओपीएस से जितना वेतन मिलता था उसका आधा था, हाफ था। जैसे बेसिक पे 50,000 तो उसका 25,000 और उस पर डीए निर्धारित था। नया कितना चाहते हैं आप लोग? कुछ नया जो इंक्रीजिंग हो आपके ओपीएस में, मतलब आपकी कोई तो डिमांड होगी ना, भी हमको सरकार से इतना चाहिए, मतलब उतना से आपका गुजारा नहीं चल रहा है जी। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ओपीएस में भी व्यवस्था पूर्व से है, जो माननीय लोगों को मिल रहा है वही चाहिए, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। जितना बेसिक है उसको आधा और उस पर दिए, तो इससे लोग खुश हैं और चाहते हैं कि देश में समानता हो, सबको एक समान जो है सो वेतन मिले, पेंशन मिले। यह अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। तो सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, संघ संगठन की ओर से मांग की जा रही है। आज से नहीं, दिल्ली तक हम लोग प्रदर्शन किए हैं और पुनः हम लोग दिल्ली जाएंगे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग
आग्रह करते रहेंगे, अनुरोध करते रहेंगे और इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे जब तक ओपीएस लागू नहीं हो जाता अपना है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिनेश विश्वकर्मा हुआ। अभी हम सहायक अधीक्षक के पद पर दीघा घाट पटना में पदस्थापित हूँ। अभी सभा अध्यक्ष हूँ और इसका संचालन मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत इंकलाब जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद दुनिया के मजदूरों अपनी मांग लेकर रहेंगे। अरे अपनी मांगे कैसे लोगे? अपनी मांगे कैसे लोगे? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? आवाज तो हम एक हैं। हम लोग 2004 के पहले जो पेंशन हम लोग की स्कीम जो लागू था, हम लोग चाह रहे हैं कि उसी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। हम लोग कोई ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, सरकार से कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं। जिस चीज़ को बंद कर दिया गया है, न्यू पेंशन स्कीम जो ला दिया गया, उससे हमारे कर्मचारियों को बहुत दुर्गति हो गई है। वो तो नौकरी कर रहे हैं 30 साल, 40 साल, 35 साल और रिटायर कर रहे हैं, उनको मिल रहा है 10,000, 20,000, 50,000 मिल रहा है। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को दिया जाए, न्यू पेंशन स्कीम को हटाया जाए। न्यू पेंशन में कितना मिल रहा है आप लोग को अभी? न्यू पेंशन स्कीम में अभी जो रिटायरमेंट हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट में अभी से अभी न्यू पेंशन स्कीम की नहीं हुए, 2006 लेकर 2004 में लागू हुआ। उस जो 2004 में आए होंगे वही रिटायर करेंगे, तभी उनको पता चलेगा। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट से रिटायर कर रहे हैं उनको किसी को 10,000, किसी को 8,000, किसी को 15,000 रुपया मिल रहा है। इससे उनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही, उनके बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा। तो हम लोग को जो मांग है, जो हमारा वेतनमान है, मान लेते हैं हमारा वेतनमान 60,000 रुपया, तो 60,000 का जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में था कि 60,000 का आप 30,000 और प्लस जो डीए मिल रहा है, वो डीए हमको जो महंगाई भत्ता मिल रहा है, उस महंगाई भत्ता का जोड़ हमको मिलना चाहिए। हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि जो पहले मिल रहा था, जो सरकार पहले दे रही थी, वो हमको मिलना चाहिए। ये जो सरकार, वर्तमान की जो सरकार है बिहार में, क्या लगता है आपकी जो पेंशन है ओल्ड पेंशन, क्या उसको जारी करेगी? देखिए, मांग तो हो रही थी, विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, तेजस्वी यादव ने भी इस बात को बोला कि यदि क्रेडिट लेना है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दीजिए। बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बोले हैं। हम लोग भी मांग कर रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में लागू भी हो गया, बहुत सारे सरकारें लागू कर रही है, अपने चुनाव में जा रही लागू कर रही है, और उसके बाद लागू भी हुआ है। बिहार में भी लागू होगा, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग एक अपने मिल रहे हैं और अपने डिमांड को उचित जगह पर रख रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल हमारी मांग को निश्चित रूप से मांगी जाएगी। तो मतलब आपका ये सिद्धांत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सरकार? बिल्कुल, एकदम मेरा सिद्धांत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक इसको लेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, धन्यवाद।